हेलो एवरीवन, नमस्ते। अगर मेरे चैनल पर आप पहले से हैं तो आपका आभारी हूं, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। आज मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है वो आपको देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। हाँ जी हाँ, परीक्षा 10वीं और 12वीं में बड़ा बदलाव किया गया है। ऐतिहासिक डिसीजन लिया गया है इसके चेयरमैन द्वारा, जो जुलवानिया जी है उनके द्वारा। बहुत बड़ी खुशखबरी छात्रों को होगा, बहुत बड़ा फायदा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यह निर्णय लिया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के चेयरमैन श्री राधेश्याम जुलवानिया जी ने 10वीं हाई स्कूल एवं 12वीं हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट के फायदे के लिए एक ऐतिहासिक डिसीजन लिया है। जुलवानिया जी के इस बदलाव से पढ़ने वाले बच्चों को काफ़ी फायदा होगा। सबसे खास बात यह है कि मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद यदि आप रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, 3 महीने बाद सप्लीमेंट्री नहीं बल्कि श्रेणी सुधार के लिए परीक्षा का आयोजन होगा। इस परीक्षा में फेल और पास सभी विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। दोनों परीक्षाओं में से जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे उसको मान्य किया जाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला लिया है। और आगे आइए पूरा डिटेल क्या है। और तो देखिए, हम देखते हैं कि सप्लीमेंट्री की मार्कशीट अच्छी नहीं लगती। ये राधेश्याम जुलवानिया जी ने बोला है कि उसके जो चेयरमैन हैं उन्होंने बोला है कि सप्लीमेंट्री की मार्कशीट अच्छी नहीं लगती, इसलिए सबसे बड़ी बात की है। दूसरी बात की परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थी को परीक्षा शुल्क भी देना होगा। जिससे परीक्षा में अधिक अंक आएंगे उस परीक्षा की मार्कशीट को मान्य कर दिया जाएगा। यह निर्णय मंडल अध्यक्ष श्री राधेश्याम जुलवानिया जी ने विद्यार्थियों के लिए लिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी विद्यार्थी को सप्लीमेंट्री की मार्कशीट देने से उसे अच्छा नहीं लगता। कोई भी पहचान लेता है कि वह सप्लीमेंट्री परीक्षा देकर पास हुआ है। इससे बचने के लिए अब मार्कशीट पर सप्लीमेंट्री नहीं होगा, बल्कि जिस महीने में परीक्षा होगी उसका नाम लिखा हुआ होगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है दोस्तों। साथ ही आप देखते हैं, जिस परीक्षा में ज़्यादा अंक आएंगे उसी की मार्कशीट मान्य होगी। जी हाँ, जिस परीक्षा में ज़्यादा अंक आएंगे उसी की मार्कशीट मान्य होगी। अगर कोई विद्यार्थी सिर्फ 1 या 2 विषय में फेल हैं तो वह 3 माह बाद होने वाली दूसरी परीक्षा में उस विषय में बैठ सकते हैं। अगर वह सभी विषयों की परीक्षा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जिस परीक्षा में अधिक अंक मिलेगा उसे मान्य किया जाएगा। तो एक ये बड़ा बदलाव किया गया है जो बहुत फायदेमंद है विद्यार्थियों के लिए। अब 11वीं के बाद 12वीं में बदल सकते हैं विषय। पहले हम जो 11वीं में पढ़ते थे वही 12वीं में पढ़ता था, हमारी मजबूरी थी। लेकिन इस बार ये चेंज करने वाला है माध्यमिक शिक्षा मंडल। इसके अलावा अगर 12वीं में कोई विद्यार्थी 11वीं में हटकर दूसरा विषय बदल कर पढ़ाई कर परीक्षा देना चाहता है तो दे सकता है। कोई आर्ट्स का स्टूडेंट विज्ञान लेकर 12वीं में भी पढ़ना चाहे या परीक्षा देना चाहे तो दे सकता है। अब विद्यार्थियों पर किसी भी विषय को लेकर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। तो एक ये बड़ा बदलाव है। अब मैं थोड़ा सा मोटे मोटे रूप में अंतर बता देता हूँ कि पहले ये था, श्रेणी सुधार के लिए विद्यार्थियों को 1 साल का इंतजार करना पड़ता था। अब श्रेणी सुधार करने के लिए विद्यार्थी को मुख्य परीक्षा के 3 माह बाद परीक्षा देकर कर सकते हैं। पहले इससे विद्यार्थी का 1 साल बर्बाद होता था। अब उसी साल रिजल्ट में सुधार आ जाएगा और आप श्रेणी में सुधार पाएंगे। विज्ञान का विद्यार्थी कॉमर्स का विषय लेकर 12वीं की परीक्षा दे सकता है, और कॉमर्स का विद्यार्थी विज्ञान नहीं ले सकता था पहले। लेकिन अब कोई भी विद्यार्थी संकाय बदल सकता है। विज्ञान का विद्यार्थी कॉमर्स या आर्ट्स वाला भी विज्ञान का विषय लेकर के परीक्षा दे सकता है। फेल विद्यार्थियों के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा होती थी। अब बोर्ड परीक्षा की तरह दूसरी परीक्षा होगी, जो पूरे सब्जेक्ट की भी दे सकते हैं और कुछ सब्जेक्ट की। मार्कशीट पर सप्लीमेंट्री लिखा हुआ होता था या हैशटैग या स्टार लगा होता था। अब मार्कशीट पर सप्लीमेंट्री नहीं लिखा होगा। एक ये बड़ा बदलाव किया है। तो दोस्तों, आपको इन सारे बदलावों से जो आने वाले विद्यार्थी है उनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो ये सारी न्यूज़ आपके लिए थी। अब मैंने आपको जो बता दी, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने, और बच्चों के हित के लिए बड़ा बदलाव किया है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को इसका फायदा मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपने पूरा वीडियो वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।